जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 7 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं जी? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन नया वर्ड है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में, थोड़ा लग रहा है कुछ नया होगा पढ़ने में या कुछ मुश्किल होगा पढ़ने में। बहरहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ के हम ये फील करें कि यार कोई मुश्किल चीज़ पढ़ने को मिल रही है या कुछ डिफ़िकल्ट होगा। ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हम थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो प्रोसेसर, हम जो पिछले कोई लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं उनमें किस तरह हम इंस्ट्रक्शन पास आउट करते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, वी ऑल नो दैट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। स्ट्रिंग्स जो हम करेक्टर टाइप हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है, हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसने दी हुई है इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ डेटा होता है, जो एक ही बार हम उसको पास आउट करवाते हैं, एक ही बार उसको हम असेंबल करवाते हैं, उसको हम कहते हैं दे आर द ब्लॉक ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सेट और सेट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो ब्लॉक ऑफ डेटा हमारे पास होता है हम उनको स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है। And they are in appropriate place to discuss these instruction as we just do the block of memory and नथिंग। अच्छा, अब नीचे आ जाएं थोड़ा सा। उसने एक ली है, इनिशलाइज ली है कि हम एक हमारे पास एक होल ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन है 0.720, तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि देयर आर जस्ट 5 ब्लॉक प्रोसेसिंग इन 808। MCQs के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मार्क कर लेना है। हमारे पास 5 ब्लॉक होते हैं प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के प्रोसेसर 8088 में, ठीक है। देन वो बता रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो 5 कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन हैं जो हम क्या कहते हैं उसमें देते हैं इनपुट 8088 में। तो वो कह रहा है दीज 5 इंस्ट्रक्शन आर STOS, लोड्स, कंपेरिजन एंड मूव एंड SCAS, ठीक है। ये हमारे पास होती हैं स्टोर स्ट्रिंग्स, ठीक है। लोड स्टोर स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग, स्कैन स्ट्रिंग एंड मूव स्कैन रिस्पेक्टिवली। इन सब की एब्रिविएशन जो है ये अब यहाँ से देकर यहाँ तक देखेंगी, हमारे पास है स्टोर स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग, कंपेयर स्ट्रिंग एंड स्कैन स्ट्रिंग एंड मूव स्ट्रिंग। हम सब लोग जानते हैं कि मूव स्ट्रिंग क्या करती है, लोड स्ट्रिंग क्या करती है, मूव स्ट्रिंग क्या करती है एंड स्कैन स्ट्रिंग या कंपैरिजन स्ट्रिंग क्या करती है। इसको डिस्कस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस थ्योरी में सारा कुछ इसने बताया हुआ है। ये थ्योरी अब आप बैठ के रीड करेंगे तो होप से आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास STOS स्ट्रिंग है, ट्रांसफ़र ए 1 बाइट, ये हमारे पास टॉपिक है। ट्रांसफ़र 1 बाइट फ्रॉम बाइट और वर्ड फ्रॉम रजिस्टर AL to AX to the string element addressed ESDI and updates DI to point next location। ये क्या करता है कि एक वर्ड या एक बाइट AL और AX से स्ट्रिंग एलिमेंट ट्रांसफ़र करता है एड्रेस दिए ES पर, सोर्स इंडेक्स सोर्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स पर, और जो डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है उसको अपडेट करता है फॉर द नेक्स्ट लोकेशन, ठीक है। और जो STOS होता है वो नॉर्मली यूज़ होता है ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू फिल विद ए कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी थ्योरी बेसिकली रिलेटेड है, कुछ नहीं है इसके अंदर। लोड LODS इंस्ट्रक्शन है, ये किस लिए यूज़ होती है कि ये क्या करती है, डेटा को लोड करती है। हेल्प टू क्या कहते हैं, लोड ट्रांसफ़र और बाइट वर्ड फ्रॉम द सोर्स लोकेशन DS to SI और AL to AX एंड अपडेट द SI पॉइंट टू नेक्स्ट लोकेशन, ठीक हो गया जी। हमारे पास DL लोड जनरली यूज इन लूप एंड नॉट विद द रिपीट प्रीफिक्स सिंस द वैल्यू प्रीवियसली लोडेड। हमारे पास स्कैन है, जस्ट स्कैन क्या कहते हैं, हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। स्कैन का ये मतलब है ये डेटा ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, स्कैन करके चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन को स्कैन करती है कि किस तरह हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह काम कर रही है और क्या काम कर रही है, ठीक है। देन मूव इंस्ट्रक्शन है। मूव का हम सबको पता है कि मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है डेटा को मूव करने के लिए फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, फ्रॉम वन सोर्स ऑफ मेमोरी टू अनदर सोर्स ऑफ मेमोरी। सारी चीज़ें इसके अंदर यही हैं। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन क्या करती है, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन आपकी दो वैल्यूज़ को या दो रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी उनको कंपेयर करती है। अब रिपीट प्रीफिक्स क्या होता है, हमारे पास रिपीट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन CX टाइम्स, ठीक है। CX जो रिपीट इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन को रिपीट करती है फॉर द CX टाइम। CX क्या कहते हैं, हमारे पास रजिस्टर है, ठीक हो गया जी। हमारे पास रिपीट एंड
रिप्रेजेंट प्रीफिक्सेस होते हैं, इनका भी यही काम होता है। कुछ इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि ये पता नहीं क्या होते हैं। एंड सार पास एस्टो एग्जाम्पल एंड क्लियरिंग स्क्रीन एग्जाम्पल, थ्योरी पढ़ने वाली है, कुछ मुश्किल नहीं है इसको समझने के लिए। ये मैं कहूँ कि यार मुझे समझ नहीं आएगा या मुश्किल है थोड़ी बहुत चीज़ें, उसके नीचे उसका ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम भी सारा कुछ वही है जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमारे पास लोड की एग्जाम्पल सुन दीजिएगा, हम लोग किस तरह डेटा लोड करते हैं, किस तरह लोड सिस्टम में काम करती है, सेम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोग शुरू से ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि हमारे पास ये जो लेक्चर है, ये हमारे पास बेसिक 3-4 इंस्ट्रक्शन है, उन्हीं पर बेस करके ये लेक्चर हमें आगे लेकर चलेंगे इसको, और वही सारी चीज़ें हमारे पास बार बार थोड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस की जाएगी, ठीक है। हमारे पास हमारे पास डेटा स्कैन किस तरह होता है, हम किस तरह स्कैन करते हैं, किस तरह हम उसको रीड करते हैं, एंड ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर उसने बताई हुई हैं, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड LES एंड LDS में इंस्ट्रक्शन, अच्छा ये थोड़ी नई है। डिस्टिंग नीड टू देयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन फ्रॉम द segment offset pair, there is no special instruction that load the segment register and jump from two consecutive memory locations, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती है जो उनको हमारा जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन होती है उनको ऑफसेट से पढ़ने की ज़रूरत होती है। हमारे पास कोई ऐसी स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है। देयर आर 2 स्पेशल इंस्ट्रक्शन हैं जिनकी मदद से हम ये जान सकते हैं कौन से स्पेशल रजिस्टर और कौन से मेमोरी सेगमेंट में इनको लोड होना है या कौन से मेमोरी लोकेशन में इनको जाना है। तो LES लोड ES रजिस्टर वाइल LDS लोड DS रजिस्टर, ठीक हो गया जी। LDS लोड ES रजिस्टर, क्लियरली बात, एंड LDS लोड DS रजिस्टर, बोथ दी इंस्ट्रक्शन है 2 पैरामीटर्स। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ये, ठीक है। ये इन दोनों इंस्ट्रक्शन के 2 पैरामीटर होते हैं, वन इन द जनरल पर्पस रजिस्टर टू बी लोडेड, एक जो पैरामीटर होता है वो जनरल पर्पस रजिस्टर को लोड करता है, एंड जो दूसरा हमारे पास होता है वो मेमोरी लोकेशन के लिए लोड करता है रजिस्टर को। क्लियर हो गया जी चीज़ें। फिर जो मेजर एप्लीकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज व्हेन ए सब रूटीन रिसीव ए सेगमेंट ऑफसेट पेयर इज एन आर्गुमेंट एंड द पेयर ऑफ इट लोडेड सेगमेंट एंड द ऑफसेट रजिस्टर। क्लियर हो गया जी। अच्छा, इसमें और कुछ इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपकी बताने वाली हो। इसकी एग्जांपल है लोड ES स्टैंड फॉर लोड ES रजिस्टर, LD स्टैंड फॉर लोड DS रजिस्टर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद करनी है। एंड हमारे पास मूव एग्जांपल है, मूव की एग्जांपल है। पता है कि डेटा किस तरह मूव करना पड़ता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हम किस तरह एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को डेटा मूव करते हैं या एक मेमोरी सेल से दूसरी मेमोरी सेल में डेटा को मूव करते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है, ये काफ़ी बड़ी एग्जांपल है, आपने इसको रीड करना है लाजमी। एंड देन इसकी थ्योरी उसने बताई हुई है कि उसने ऊपर क्या किया हुआ, तो आपने इसको बैठ के रीड करना है, ठीक है जी। हमारे पास अब ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है, हम किस तरह एक स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। इसमें परेशान होने वाले या कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सारा कुछ वैसा ही है, सारा कुछ वही है जो हमने ऊपर देख है और हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट।